हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम सभी एडुकेशन टेक्नोलॉजी कल पढ़ रहे थे। आज हम एडुकेशन साइकोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे जिसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थियरीज़ या थियरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसमें बेसिकली 5 थियरीज़ दी गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मेंटल फैकल्टीज़ की थ्योरी दी गई है। मेंटल फैकल्टीज़ की थ्योरी में ये कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, ये तो बताया नहीं गया है कि इसे किसने सबसे पहले दिया, ये अभी पता नहीं चला है। यानी कि ये कॉमन रूप से सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही दिया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी अ, तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना, ये जो सारी मानसिक शक्तियाँ हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यानी कि जो हमारे पास जो ब्रेन है वो डिफरेंट फैकल्टीज़ में डिवाइड होता है। हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ है ब्रेन की, या तो लॉजिक लगाने की, या तो मेडिटेशन करने की, या तो मेमोराइज़ करने की, या तो समझने की, या तो इमेजिनेशन करने की, या तो क्वेश्चंस लगाने की, जो भी अलग-अलग तरीके के काम हम कर सकते हैं वो सारे एक अलग-अलग फैकल्टीज़ में हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, तभी हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है। लेकिन इस वक्त आधुनिक समय में इस थ्योरी को उतना वैल्यू नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरीज़ डेवलप हुई जो ये बताती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ, सबके अंदर जो है एक स्पेसिफिक टैलेंट होता है। कोई भी अ, सामान्य बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि 2 तरीके की बुद्धियाँ होती हैं। तो अलग-अलग फैकल्टीज़ में बँटी नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को मैथमेटिक्स आए, या सभी को अच्छे से आर्ट्स समझ में आए, या सबको हिस्ट्री समझ में आए। तो इस हिसाब से इस थ्योरी को जो है वो पूरी तरीके से ख़ारिज कर दिया गया, यानी कि इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह गया। इस बात पे कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि जुड़ी हुई होती हैं, और सबकी अपनी-अपनी विशिष्ट बुद्धि होती है, एक जनरल बुद्धि के अलावा भी। तो मेंटल फैकल्टीज़ की बुद्धि को अमान्य कर दिया गया, बट ये पढ़ा जाता है, इसे भी काउंट किया जाता है थियरी ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग में। उसके बाद दूसरा है जो है फॉर्मल मेंटल डिसिप्लिन है, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं, यानी कि किसी भी बच्चे को लो, उसे चाहे जिस भी एरिया में आप प्रशिक्षित कर दो, ट्रेन कर दो, वो उस एरिया में अच्छे से मास्टर हो जाएगा और अच्छे से अपना काम कर पाएगा। चाहे कोई सा भी एरिया हो, चाहे फ़िलॉसफ़ी हो, चाहे डॉक्टर बनाना हो, चाहे इंजीनियर बनाना हो, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। जो कि ये थ्योरी भी अव्यावहारिक साबित हुई, और इसकी भी मान्यता ख़त्म हो गई, क्योंकि कभी भी किसी डॉक्टर को या इंजीनियर को आप कलाकार या दार्शनिक, मतलब सबकी अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आप किसी की मेंटालिटी को ट्रेन करके उसे कुछ भी नहीं बना सकते। किसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स या फिज़िक्स पढ़ने के लिए नहीं कह सकते, अगर उसकी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी साइंस पढ़ने की नहीं होगी तो। और किसी को भी आप ज़बरदस्ती इतिहास या भूगोल पढ़ने को नहीं कह सकते, अगर उस बच्चे का एप्टीट्यूड उस तरफ नहीं है। तो ये थ्योरी भी इस वजह से खारिज हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को भी ट्रेन कर दें। इस तरीके से बस रोबोट्स के साथ किया जा सकता है, इंसानों के साथ नहीं। इंसानों की अपनी खुद की एक कैपेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है, जिस पर वो काम करते हैं। इसके बाद तीसरा जो थ्योरी है वो सिमिलर एलिमेंट्स यानी समान अवयव की थ्योरी है। इसे थॉर्नडाइक ने दिया था, और थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि जैसे हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अ, मान लीजिए हम साइंस का कोई सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में जब हम फ़ॉर्मूलाज़ और थ्योरी सब पढ़ते हैं, तो उसे हम साइंस के सब्जेक्ट में ही रीअप्लाई अच्छे से कर सकते हैं, यानी उसके अनुसार हम फिज़िक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, और अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल्स या फिर लॉजिक का इस्तेमाल करना रहता है, वही हम अच्छे से समझ सकते हैं। ना कि उससे हेल्प मिलेगी हमें इतिहास समझने में या फिर भूगोल समझने में, ये थ्योरी ये कहती है। और इसी की तरह इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर आपने इतिहास या भूगोल अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप अलग दूसरे जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, यानी नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये सब समझने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पहले की जो आपकी लर्निंग है इतिहास या भूगोल से, वो वहाँ ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर पाएँगे, रेदर दैन कि आप किन्हीं दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में इसे यूज़ कर पाएँ।
तो थियोरी ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स यही कहती है कि जितनी ज़्यादा समानता होगी दो क्षेत्रों में, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने लर्निंग्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद अगली थ्योरी जो दी है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, इसे एच जन ने दिया है। और इसमें बेसिकली ये बताया है इन्होंने कि किसी भी जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका अगर हम सामान्यीकरण कर सकें किसी भी थ्योरी का, तो हम उसे कहीं और भी अच्छे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सामान्यीकरण होता तो विज्ञान के संदर्भ में ही है। विज्ञान या मैथमेटिक्स में जनरलाइजेशन ज़्यादा आसानी से हो जाता है रैदर दैन कि हम जब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि लोग इतना बदलते रहते हैं, इतिहास इतना बदलता रहता है, तो आप किसी सामान्य सिद्धांत पे नहीं पहुंच सकते कि इस वजह से युद्ध हुआ, इस वजह से युद्ध नहीं होगा, आगे आप अप्लाई करेंगे। एक अनुमान लगा करके ही आप इन सब चीज़ों में बच सकते हैं। और सामान्यीकरण, विज्ञान में सामान्यीकरण आसानी से हो पाता है क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे और एक्सपेरिमेंट लेवल पे उसे काफ़ी ज़्यादा प्रूफ किया जाता है। तो कोई थ्योरी निकल के आती है जिसे हम जनरलाइज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे उसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे न्यूटन का जो सिद्धांत है वो जनरलाइज सिद्धांत है, वो हर जगह पे ही वही चीज़ लागू होगी। हर जगह पे ग्रेविटी नीचे की ओर ही काम करेगी, हर जगह पे वो एप्पल न्यूटन का नीचे ही गिरेगा, कहीं ऊपर नहीं जाएगा। तो साइंस में ये थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जनरलाइजेशन की थ्योरी, क्योंकि चीज़ें जनरलाइज हो जाती हैं। पर ह्यूमैनिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीज़ें, सिचुएशन जगह जगह पे बदलती रहती हैं। तो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन यही कहती है, एडजर्ट यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का सामान्य सिद्धांत आप निकाल पाएंगे, उतनी ही आसानी से वो दूसरी जगह पे आपको हेल्प कर पाएगी, या अपने प्रशिक्षण को दूसरी स्थिति में आप स्थानांतरित कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप सामान्यीकरण कर पाएंगे चीज़ों का। तो अगली इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर की थ्योरी। इसे स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें इन्होंने बेसिकली कहा कि मैंने अभी पहले भी बताया था जब थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज़ की बता रही थी, तो वहाँ पे बताया गया कि जो ब्रेन में है वो अलग अलग फंक्शन की अलग अलग फैकल्टीज़ बनी हुई है, जो कि इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। हर मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि सामान्यतः सबके अंदर होती है। अगर IQ लेवल बहुत कम ना हो तो सामान्य बुद्धि सभी के अंदर वही होती है। सभी लोग कुछ चीज़ें नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन, नॉर्मल इतिहास, नॉर्मल जो भी 10th तक की जो भी सब्जेक्ट्स होती हैं वो सभी लोग पकड़ पाते हैं। वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ही रखी जाती है, जो भी 10th तक की करिकुलम होता है। उसके बाद से विशिष्ट बुद्धि आती है। मतलब विशिष्ट बुद्धि जो मनुष्य में होती है वो उसे किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने में हेल्प करती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर वो विशिष्ट बुद्धि हो, या बहुत लोग के अंदर होती भी है तो वो पहचान नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस या जो भी हो, तो उसे पहचानना भी ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों के अंदर वो विशिष्ट बुद्धि होती है, जैसे अगर कोई जान गया कि नहीं वो डॉक्टर बन सकते हैं, दे आर गुड इन मेडिसिन्स और इन सब चीज़ों में वो अच्छा कर सकते हैं, तो उनकी विशिष्ट बुद्धि जो है वो जीव विज्ञान को लेकर के बनी रहती है। किसी की विशिष्ट बुद्धि फिजिक्स को लेकर के बनी रहती है, किसी की विशिष्ट बुद्धि अलग अलग राजनीति शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, जहाँ पे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट लग रहा है, जहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज़ को कर पा रहे हैं, वहीं आपकी विशिष्ट बुद्धि काम करती है। तो ये सबके अंदर अलग अलग होती है और सामान्य बुद्धि सबकी एक जैसी होती है। स्पीयरमैन ने यही बताया। और इसमें जो है इन्होंने ये कहा कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी लर्निंग का, तो जो हमने सामान्य तरीके से सीखा है, यानी जो हमारी सामान्य योग्यता है, वही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। यानी कि विशिष्ट बुद्धि का हम ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, जो भी विशिष्ट चीज़ें हम सीख सकते हैं। स्पीयरमैन का ये कहना था कि जो भी सामान्य योग्यता है हमारी, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत सीखी गई चीज़ें हैं, जो भी सामान्य चीज़ें हैं, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या थोड़ा बहुत जो भी इतिहास वगैरह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत हम सीख पाते हैं, वही हम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत सीखी गई विशिष्ट चीज़ें आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं, ये स्पीयरमैन का कहना है। और यही 5वां नियम है थियरी ऑफ ट्रांसफ़र का। और ये 5वीं थ्योरी है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्योरीज़ की। तो हमने आज 5 थ्योरीज़ देखी। सबसे पहले मेंटल फैकल्टीज़ देखी,
जो कि अब काम में नहीं आती। इसमें बेसिकली बस यही बताया गया है कि जो ब्रेन है वो अलग अलग फैकल्टीज़ में डिवाइडेड है। फॉर्मल मेंटल डिसिप्लिन देखा जो ये भी अलोकप्रिय हो चुका है, और इसमें भी बस यही बताया गया है कि हम अपने मेंटल मेंटल किसी के भी ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है किसी भी चीज़ से करवाने के लिए, जो कि संभव नहीं है। सभी लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सबकी अपनी एक विशिष्ट क्षमता होती है। उसके बाद थ्योरी ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, और उन्होंने बोला था कि जितना भी जो समान अव्यय है जो दो सब्जेक्ट में मिलेगा, उतनी आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह पे ज्ञान को स्थानांतरित कर पाएंगे। उसके बाद जनरलाइजेशन की थ्योरी एडजूट ने दी है, तो उन्होंने यही बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम सिद्धांत निकाल पाएंगे या किसी भी ज्ञान को सामान्यीकरण कर पाएंगे, तो ही हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में। और लास्ट थ्योरी है जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि सर्वमान्य थ्योरी ज़्यादा ज़्यादा रूप से मानी जाती है कि किसी भी इंसान में दो तरीके की बुद्धि होती है। एक तो उसकी अपनी खुद की जो टैलेंट है, और एक दूसरा जो उसके अंदर जनरल कैपेबिलिटी होती है, और वो जनरल कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है अगर मेंटल रिटार्डेड पर्सन नहीं है तो। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल देखेंगे।